बिलख कर एकाएक बिलख कर रोई, एकाएक बिलख कर रोई। रोते क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर, चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। कवि धर्मपाल शास्त्री। सोई सोई एक रात मैं, एक रात मैं सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। पृष्ठ 16। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। पृष्ठ 17। अभ्यास। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। रिक्त स्थान। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। रिक्त स्थान। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? रिक्त स्थान। डरना मत।
कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? बन गया वाक्य। इन शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा? रिक्त स्थान। धीरे से, रिक्त स्थान। सचमुच, रिक्त स्थान। बहाना, रिक्त स्थान। पृष्ठ 18। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे चुटकी बजाना। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। यहां लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। रिक्त स्थान। घुस गया शेर जंगल में। रिक्त स्थान। पृष्ठ 19। इसी के साथ रिमझिम भाग 2 का पाठ 3 यहाँ समाप्त हुआ। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। पृष्ठ संख्या 19 से 22 तक। पृष्ठ 19। यहां आपके लिए एक चित्र कथा दी गई है। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। लेखक विजय एस सिंह। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। बहन। ओह, आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्थल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा। आहा। वाह, मजा आ गया। पृष्ठ 20। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। लेकिन ठीक तभी, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। पृष्ठ 21। वहां देखो। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। हाँ, कितनी मुलायम और रेशमी हो तुम। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही।
मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। पृष्ठ 22। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वो इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुत लेसन के बाद अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए बच्चों, चैप्टर 3 म्याऊं म्याऊं का सवाल जवाब कर लेते हैं। बच्चों, आपको अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसकी एक दोस्त भी थी। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। बच्चों, आप खुद सोचकर इस नाम को लिखना। और इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है उसका नाम भी सोचो। तो एक लड़की ने निकाली है जिसका नाम झिलमिल हो सकता है। बच्चों, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इस कारण बस वह चूहिया को नहीं मारेगी। लड़की ने म्याऊं, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी, वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका यह असर हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और तब तुम क्या करते हो? मुझे सबसे ज़्यादा डर बच्चों छिपकली से लगता है, और जब छिपकली दिखती है ना तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता मेरे कमरे से, मैं तो नहीं जाती। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना है तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? तो मैं बताऊं अपनी बात, अगर मुझे उसको डराना होगा तो झाड़ू लेकर आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करना है। तो पहला शब्द है सूझा। मैंने यहाँ इसे वाक्य बनाया है, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। धीरे से, रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। सचमुच, तुम सचमुच गाना जानते हो। बहाना, हमारा बहाना काम कर गया। पेज नंबर 18। चूहिया की नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है उसका नाम लिखो और चित्र बनाओ। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली है जैसे कि चाकू, कील, सुई और पेंच। चूंटी अंगूठे अंगुली से भर जाती है। अंगूठे और उंगलियों के बीच कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो जैसे कि चुटकी बजाना, नमक डालना, सुई के माध्यम से कपड़े को सिलना, करछी चलाना इत्यादि। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी कुछ बातें लिखी है जिसको आप दो तरीकों से लिखो। जैसे खड़ी गाय थी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। सो गाय थी खड़ी चौराहे पर, गाय चौराहे पर खड़ी थी। जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। तो
बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।